तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने एआई के थ्रू मैंने इस बार अपना पढ़ाई किया है। और मैं उस वीडियो में ये भी बोल रहा था कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी लाऊंगा कि कैसे मैंने एआई से मैंने पढ़ाई किया है एग्ज़ाम के लिए। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। तो बिना किसी देर के शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने दो एआई टूल का यूज़ किया है सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। एक एक है चैट जीपीटी और दूसरा है पर्सप्लेक्सिटी एआई। जो पर्सप्लेक्सिटी एआई है वो अभी नया है और जो चैट जीपीटी है वो सबको अभी पता ही होगा, अभी तो बहुत कॉमन हो गया है। तो मैंने चैट जीपीटी और पर्सप्लेक्सिटी एआई को यूज़ किया था। चैट जीपीटी को मैंने यूज़ किया था थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए और मैंने पर्सप्लेक्सिटी एआई को यूज़ किया था डायग्राम्स के लिए। सबसे पहले तुम्हें जाना है चैट जीपीटी पे, गूगल पे जाना। गूगल पे जाने के बाद सर्च करना chatgpt.com। जैसे ही सर्च करोगे तो उसके साइड में चले जाओगे। साइड में जाने के बाद अगर तुमने पहले यूज़ कर रखा तो तुमने लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा या फिर तुम डायरेक्ट घुस गए होगे। और अगर तुम पहली बार घुस रहे हो तो तुमको साइन अप करना पड़ेगा अपना गूगल या फिर जीमेल आईडी से, ईमेल आईडी से। तो फिर वो कर लेना। करने के बाद तुम उसके इंटरफेरेंस पे आ जाओगे मेन पेज पे। मेन पेज पे वहाँ पे एक चैट लिखने का ऑप्शन आएगा। इस साइड पे एक प्लस का आइकन आएगा जहाँ पे तुम फोटो, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ ये सब तुम अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे एक नया माइक का साइज का ऑप्शन आया है, मुझे देखना पड़ेगा एक और बार। तो ये सब, और यहाँ पे एक सेंड का बटन होगा। जब तुम मैसेज को मतलब प्रॉम्प्ट को लिखोगे तो तुम उसको वहाँ पे सेंड कर सकते हो। तो ये सब, तो ये, और ऊपर के साइड में रहेगा एक चैट हिस्ट्री, जिससे तुम क्या क्या तुमने पिछले मतलब प्रीवियस तुमने क्या किस चीज़ पे कन्वर्सेशन किया उसका एक लिस्ट रहेगा। तो तुम्हें जो पहला काम है वो है अपना सिलेबस। तुम्हारा जो भी सिलेबस है, जिस क्लास में भी हो, जिस सेमेस्टर में भी हो, तुम्हें अपना सिलेबस उसको देना पड़ेगा। तो या फिर तुम्हारे पास वो पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ अपलोड का ऑप्शन रहेगा, फोटो अपलोड का भी ऑप्शन रहेगा। अगर मान लो पीडीएफ नहीं है तो तुम फोटो ले सकते हो, मतलब स्क्रीनशॉट या फिर फोटो भी खींच सकते हो। तो तुम अगर मान लो तुम्हारे पास पीडीएफ है तो तुम्हें वहाँ पे एक प्लस का आइकन आया होगा। उस प्लस वाले आइकन में तुम्हें वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तुम्हें वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो तुम वहाँ से अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद उसको प्रॉम्प्ट देना कि भाई इसको अच्छे से देखो, एनालाइज करो और मुझे ये बताओ कि कौन से चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो वो अच्छे से देखेगा। फिर वो तुमको सजेस्ट भी कर देगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं और कहाँ से कम नंबर आएगा। वो सब एक चीज़ तुमको बता देगा कि इस चैप्टर से वेटेज ज़्यादा है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादा आ सकता है। वो एवरीथिंग वो सब बता देगा। हो गया। तो वो तुमको बता देगा, तुमको खाली लिखना आना पड़ेगा प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। तुमको जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा वो आउटपुट देगा। तो ये तो हो गया कि मान लो तुम अभी नया नया किसी क्लास में, मतलब अभी अभी तुम्हारा स्टार्ट हुआ है क्लास, नया नया क्लास स्टार्ट हुआ है। तो तुम उसको अपना सिलेबस दे दो, तुम उसको बोल दो, वो तुमको अच्छे से एनालाइज करके दे देगा। और मान लो तुम्हारा एग्ज़ाम है 1 महीने बाद या फिर 2 हफ्ते बाद या फिर 1 हफ्ते बाद। तो फिर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs उसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको लेना पड़ेगा, तुम्हारे पास होना पड़ेगा। तुमको उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारे पास वो हो जाएगा PYQ, उसका PDF या फिर उसका जो भी है, अगर हार्ड कॉपी मिल जाए तो उसका फ़ोटो, जो भी होगा फ़ोटो खींच लेना, उसको फिर वहाँ पे जाके अपलोड कर देना है। और सारे PYQs को उसको दे देना है। देने के बाद उसको कहना है कि भाई ये मेरा ये सब्जेक्ट का ये है, पता चल जाएगा उसको। तो इसको अच्छे से एनालाइज करो और मुझे ये बताओ कि यार कौन सा वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हो रहा है। वो तुमको वो भी एनालाइज करके दे देगा, वो भी तुम्हारा वो टाइम बचा के देगा चैट जीपीटी। तो फिर लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि कभी कभी वो थोड़ा गलत रिस्पॉन्स दे देता है। मतलब मान लो तुमने किसी एक सब्जेक्ट का दिया PYQ, उसने गलत किसी और सब्जेक्ट का वो देने लग गया। फिर तुमको उसको बताना पड़ेगा कि नहीं भाई ये मैंने इस सब्जेक्ट का दिया। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैंने एक बार PYQ दिया था, मैंने एक सब्जेक्ट का, उसने बताया कुछ, आंसर दिया कुछ एक और सब्जेक्ट का। फिर मैंने उसको बोला नहीं भाई ये इसका है, फिर उसने रीचेक किया तो नहीं भाई तो सही है। तो कभी कभी हो जाता है उससे गलती, तो तुम उसको थोड़ा वो देखना, चेक करना। तो ये हो गया। अगर एग्जाम के लिए कर रहे हो तो भाई PYQ अपना अपलोड कर दो, बोल दो यार, कमांड दे दो कि यार एनालाइज कर दे कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपीट हो रहा है कौन सा क्वेश्चन। और अगर तुम स्टार्टिंग मतलब अभी नए नए क्लास में आए हो और स्टार्टिंग से AI के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो फिर तुम अपना सिलेबस उसको अपलोड कर दो, सिलेबस दे दो, अच्छे से उसको प्रॉम्प्ट दे दो कि यार ये है मेरा सिलेबस, तुम मेरे को बताओ कौन सा चीज़ मेरे को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और अगर पॉसिबल हुआ तो तुम अपना थोड़ा डिटेल भी दे दो कि अगर तुम नए क्लास में हो तो तुम कौन सी क्लास में हो, मतलब तुम्हारा एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, कब कितना टाइम लगेगा होने में,
जितना भी डिटेल हो सकता है वो दे दो। जितना उसको डिटेल दोगे उसको समझने में इतना आसान होगा कि यार वो तुमको समझ पाएगा उतना अच्छे से, तुम्हारी अभी ज़रूरत क्या है। ये तो हो गया थियोरिटिकल क्वेश्चंस के लिए, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए। न्यूमेरिकल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वो कभी कभी गलत दे देता है यार। तो न्यूमेरिकल तुम अपनी किताब से ही कर लेना, या फिर जो तुम्हारे सर है उससे कर लेना। और एक और ये, हाँ, अब क्या है कि तुम मान लो कोई डायग्राम निकालना चाहते हो, कोई भी डायग्राम साइंस के सब्जेक्ट का, तो वो ना चैट जीपीटी उतना अच्छा देता नहीं है। तो पता देता भी है तो बड़ा कॉम्प्लेक्स देता है, ठीक है। लेकिन उसी केस में तुम एक और एआई है, नया एआई है परप्लेक्सिटी एआई। अगर तुम वो वाला काम परप्लेक्सिटी एआई पे करते हो, डायग्राम निकालने वाला काम, तो वो तुमको बहुत अच्छा आउटपुट देगा, क्योंकि वो बहुत ही ईजी डायग्राम करेगा, तुमको ड्रॉ करने में ईजी होगा। उनके लिए परप्लेक्सिटी एआई बहुत फाड़ू है, क्योंकि बहुत ईजी ड्राइंग रहता है। तो परप्लेक्सिटी एआई को तुम यूज़ कर सकते हो ड्राइंग के लिए। तो ड्राइंग के लिए वो बहुत ही अच्छा तुमको डायग्राम, ड्राइंग या फिर डायग्राम के लिए तुम परप्लेक्सिटी एआई को यूज़ कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छा तुमको आउटपुट देता है। और न्यूमेरिकल तो मैं वही बोलूँगा यार, टेक्स्ट बुक से कर लेना। चैट जीपीटी कभी कभी गलत देता है न्यूमेरिकल का आंसर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो थोड़ा उसका वो होता है कभी कभी। और थियोरिटिकल क्वेश्चन के लिए मज़ेदार है भाई, बहुत बहुत बढ़िया है। तुम उससे जैसे भी किसी भी पर एक स्पेसिफिक टॉपिक का, मान लो कोई भी तुमको आंसर चाहिए 4 मार्क का, या फिर 2 मार्क का, या फिर 5 मार्क का, 8 मार्क का, तो तुम उसको बोल देना, वो पॉइंट बाय पॉइंट तुमको लिख के देगा। अगर तुम वहाँ पे नहीं कर सकते तो तुम उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो भी आंसर देगा, फिर बाद में तुम गैलरी से पढ़ लेना। और उसको जितना बार पढ़ोगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में, तुम उसको ये भी बोल सकते हो कि मैं इस टाइप का स्टूडेंट हूँ, मैं मीडियम, या फिर मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, या फिर मैं इतना अच्छा हूँ। तो उस हिसाब से वो तुमको देगा कि मुझे इजी वे में समझाओ यार, एक्सप्लेन कर दो, और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दो जिससे मैं रिलेट कर पाऊँ, कि मैंने रिलेट कर पाऊँ बस बेसिकली। तो वो उस टाइप का भी एग्जाम्पल तुमको देगा, तो तुमको पढ़ने में समझने में आसानी होगा। तो दो एआई टूल मैंने बोला, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी एआई। चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए, और परप्लेक्सिटी एआई को तुम यूज़ कर सकते हो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के लिए। और अगर तुम इतना करते हो तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा तुमको, मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो भाई चैट जीपीटी से पढ़ा और मुझे बहुत इंप्रूवमेंट, मुझे बहुत ईजी हुआ, मतलब तो यही बोलना था आज की वीडियो में।